स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आज मैं आप सबके लिए अपने चैनल प्रभु कथा में एक ऐसी कथा लेके आई हूँ जिसे आप सबने सुना तो है, लेकिन उस कथा की सच्चाई को बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं अपने कथा में भगवान श्री कृष्ण के राधा मोहन के 16,000 विवाह की सच्चाई बताऊंगी। 16,000 विवाह करने के पीछे की सच्चाई और कथा आप सबको सुनाने वाली हूँ। किस तरह भगवान ने 16,000 शादियां की, क्यों की, उसकी कथा के पीछे, उस विवाह के पीछे की सच्चाई क्या है, ये सारी चीजें आज मैं अपनी कथा में आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो आप मेरा यह कथा जरूर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के 16,000 विवाह की कथा सुनिए, उनका दर्शन कीजिए, इस नए रूप का, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया और कैसे उन रानियों से विवाह करके उनको मान और सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अपने महल में ले गए। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम राधा के साथ अलौकिक प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी का प्रेम पूरे जगत में प्रसिद्ध है। पूरा उन जगत में उनकी प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। उनकी प्रेम कहानी अनोखी है, निराली है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम की कथा हम सबको पता है, सदियों से सुनते आ रहे हैं। हमें ये भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण ने 8 रानियों से शादी की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 विवाह क्यों किया था, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, उन्होंने 16,000 विवाह क्यों किया था। भगवान श्री कृष्ण, राधा मोहन, कृष्ण कन्हैया के हर कार्य करने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता था। भगवान जो भी कार्य करते थे अपने भक्तों के रक्षा के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए किया करते थे। भगवान ने कभी कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिसका कोई उत्तर ना हो, जिस कार्य का कोई मतलब ना हो। भगवान के हर एक कार्य के पीछे भक्तों के उद्धार और भक्तों के सहायता करना उनका प्रसिद्ध और उनका कार्य करने का एक तरीका था। भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई भी किसी भी रूप में पुकारता था, भगवान हमेशा उसी रूप में आके उसकी मदद करते हैं। ये सब हम जानते हैं, हम सभी को पता है, चाहे वो गोपियां हो या फिर द्रौपदी हो या फिर पांडव हो या फिर कोई भी हो या फिर हम हो, आप हो, कोई भी हो, प्रभु को जो जिस रूप में पुकारता है, सच्चे दिल से पुकारता है, प्रेम पूर्वक पुकारता है, भगवान उसी रूप में आके हमारी मदद करते हैं। उन सभी की मदद करते हैं जो हमारे कृष्ण कन्हैया को प्रेम पूर्वक पुकारता है, प्रेम से बुलाता है, क्योंकि भगवान का ये हमारा रूप ही अनोखा है। प्रभु हमारे बहुत दयालु है, श्री कृष्ण हमारे बहुत दयालु है, प्रेम कण कण में बसा हुआ है उनके। तो भगवान श्री कृष्ण के 16,000 विवाह करने के पीछे भी यही वजह थी कि वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकते थे। कोई भी उनको किसी रूप में पुकारे, भगवान हमेशा तत्पर रहते थे उनकी मदद करने के लिए। यह कथा है एक राक्षस, एक दैत्य की, जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर अत्यंत अत्याचारी दैत्य था। वह राक्षस इतना अत्याचार करता था कि वो सब पे अपना अधिकार और कब्जा जमाना चाहता था। यहाँ तक कि देवराज इंद्र देवताओं को भी परेशान करता था, ऋषि मुनियों को परेशान करता था, ऋषि मुनियों के यज्ञ में, पूजन में, हवन में बाधा डालता था। वो पूरे राज्यों पे, पूरे विश्व पे अपना कब्जा चाहता था। वो चाहता था पूरे ब्रह्मांड पे उसका कब्जा हो, और इसी उद्देश्य से वो सबको परेशान किया करता था। देवराज इंद्र से लेके ऋषि मुनियों तक वो सब पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। वो देवताओं को इतना परेशान करता था कि सभी देवता मिलके एक बार भगवान कृष्ण के पास गए, श्री हरि के पास गए और नारायण से कहा कि हे प्रभु, इस नरकासुर का अंत कीजिए और हमें इस दुष्ट के अत्याचारों से बचाइए। भगवान श्री हरि ने कहा, इस दुष्ट का अंत जल्द ही होने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहिए। ऋषि मुनियों को परेशान करना, सभी को परेशान करना उसकी आदत बन गई थी। वो अपना आधिपत्य पूरे ब्रह्मांड में जमाना चाहता था। इसी उद्देश्य से नरकासुर ने 16,000 राज्यों पे आक्रमण किया
और 16,000 राज्यों पे आक्रमण करके वहाँ के 16,000 राजाओं को हरा के उनकी 16,000 रानियों को बंदी बना के अपने घर ले आया, अपने महल ले आया, अपने राज्य में ले आके उन 16,000 रानियों को बंदी बना लिया। 16,000 रानियों के बंदी बनाने के बाद वो उन पे अत्याचार करने लगा। वह 16,000 रानियां अत्यंत दुखी रहा करती थी। उन 16,000 रानियों ने सुन रखा था कि अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो वो एकमात्र कृष्ण कन्हैया है, एकमात्र राधा मोहन ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वो 16,000 रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया अपने मन में कि हे प्रभु, आइए और इस दुष्ट का अंत कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, हमें इस दुष्ट के अत्याचारों से बचाइए। भगवान कृष्ण को अगर कोई बुलाए, प्रेम पूर्वक बुलाए और किसी भी क्षण, किसी भी समय बुलाए, किसी भी रूप में बुलाए तो भगवान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और नरकासुर का वध करने के लिए नरकासुर के राज गए। नरकासुर का वध करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता ली, क्योंकि नरकासुर को एक वरदान था कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ औरत के से ही हो सकती थी, इसलिए वो औरतों को बंदी बना लिया करता था। तो नरकासुर का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता ली और सत्यभामा की सहायता से नरकासुर से युद्ध किया और युद्ध में उस दुष्ट राक्षस का अंत किया। भगवान ने उस दुष्ट राक्षस का अंत करके सबको उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। उन 16,000 रानियों को उसकी अत्याचारों से मुक्त कराया और मुक्त करा के उनको आजाद किया। जब वो 16,000 रानियां नरकासुर के बंदी से मुक्त हो गई और मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। लेकिन उन 16,000 रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे राधा मोहन, हे कृष्ण कन्हैया, हे जगत के पालनहार, हम लोग कहाँ जाएं? अगर हम अपने राज्य में वापस जाते हैं तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इतने दिन से इस दुष्ट के बंदी थे। ये दुष्ट ने हमें बंदी बना के रखा था, तो हम लोग अब अपने राज्य में वापस नहीं जा सकते। हमें कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। उन 16,000 रानियों ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हम आपके चरण में रहना चाहते हैं, हम आपके शरण में रहना चाहते हैं, हमें अपने शरण में लीजिए। उनकी प्रार्थना पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने 8 रानियों से सलाह लिया और 8 रानियों से सलाह लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण उन 16,000 रानियों को ऐसे नहीं रख सकते थे और भगवान किसी को दासी बना के नहीं रख सकते, इसलिए उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों से विवाह किया और विवाह करके सम्मान पूर्वक अपने महल ले गए और महल लेके पत्नियों का दर्जा दिया और उन 16,000 रानियों को अपने महल में रखा, प्रेम पूर्वक रखा। वो सारी सुख सुविधाएं दी जो उनकी 8 पट रानियों को मिलती थी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 विवाह किया था। इसके पीछे की सच्चाई यही है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 विवाह करने के पीछे की सच्चाई है कि उन्होंने वह विवाह स्त्री सम्मान के लिए, स्त्री प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और उनके सम्मान के लिए ही किया था। उनके पीछे की सच्चाई वही थी, उनका उद्देश्य वही था, सबका सम्मान करना। उनका उद्देश्य था सबकी मदद करना। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 विवाह किया था। तो आज मैंने आप सबको सुनाई भगवान श्री कृष्ण के 16,000 विवाह की सच्चाई। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था, कैसे उन्होंने उस दुष्ट राक्षस से उनको मुक्त कराया, कैसे मान और प्रतिष्ठा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह करके अपने महल में ले गए। तो आज मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सुनाई। आपको यह कथा सुन के बहुत ही आनंद आएगा। मैं और भी आप सबके लिए भक्ति वाली कथाएं लेके आने वाली हूँ। प्रभु कथा में बहुत सारी प्रभु कथा में आपके लिए कथाएं लेके आने वाली हूँ। प्रभु से जुड़ी हुई, भगवान से जुड़ी हुई इस तरह की बहुत सारी कथाएं लेके आने वाली हूँ। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल प्रभु कथा और मेरे पहले की भी वीडियो देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। प्रभु कथा में आपको भगवान के अलग अलग रूपों के दर्शन करने को मिलेगा और आपको बेहद आनंद आएगा। तो आप देखते रहिए प्रभु कथा। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।